नमस्कार दोस्तों, दैटोक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी घुटनों की गठिया यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक बहुत ही आधुनिक सर्जरी है, एक बहुत सेफ सर्जरी है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है जयपुर के अनुभवी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हितेश जोशी, जिन्होंने अपनी फेलोशिप आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में प्राप्त करी है। डॉक्टर हितेश पुणे से ट्रेंड सर्जन है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर हितेश जोशी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश जोशी हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन जयपुर में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। नी रिप्लेसमेंट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन डैमेज नी कार्टिलेज और घुटने के जोड़ को बनाने वाली हड्डियों को आर्टिफिशियल मेटल जॉइंट या इम्प्लांट से रिप्लेस कर देते हैं। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट को नी आर्थ्रोप्लास्टी के नाम से भी जाना जाता है। नी रिप्लेसमेंट ऐसी बीमारी में किया जाता है जिसमें जोड़ों का कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, जिससे उस जोड़ को घुमाने या मोड़ने में दर्द होने लगता है। नी रिप्लेसमेंट दो तरीके के होते हैं। पहला टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि पूरा घुटना बदल दिया जाता है, और दूसरा पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें घुटने के डैमेज पार्ट को ही सिर्फ बदला जाता है। बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट में दोनों घुटने एक साथ बदल दिए जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है। हर साल हमारे देश में सर्जन लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं। अब जानते हैं नी रिप्लेसमेंट क्यों किया जाता है। वैसे तो नी रिप्लेसमेंट करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसे करने का सबसे आम कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने में होने वाला एक प्रकार का गठिया है, जिसकी वजह से घुटनों में काफ़ी दर्द होता है और इसकी वजह से घुटनों की हड्डियां कमज़ोर होने के साथ साथ डैमेज भी हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, अक्सर उन्हें चलने में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत, कुर्सी पर बैठने और कुर्सी से उठने में दर्द महसूस होता है और कभी कभी यह दर्द रेस्ट करते वक्त भी होने लग जाता है। इसके अलावा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता उन मरीजों में भी पड़ सकती है जिनका लिगामेंट या मेनिस्कस टियर हो गया हो और उनकी एज 60 वर्ष से ज़्यादा हो, जिनके घुटनों में बचपन से ही कोई डिफॉर्मिटी हो, और कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की सलाह कब देते हैं। कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से डॉक्टर घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। उनमें से पहला कारण है घुटने में तेज दर्द व जकड़न होना। घुटने में तेज व जकड़न के कारण व्यक्ति के रोजाना के काम करने में बहुत तकलीफ होना। इसके अलावा पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होना, कुर्सी से बैठने उठने में तकलीफ होना, या दिन या रात में भी व्यक्ति को आराम करते समय घुटने में तेज दर्द का एहसास होना। घुटनों में कुछ कदम चलते ही बहुत भयंकर दर्द हो जाना और मरीज को बिना छड़ी या वॉकर के सहारे ना चल पाना। ऐसी सभी कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। इसका दूसरा कॉमन कारण है घुटने में सूजन का रहना। लंबे समय से घुटने में सूजन के रहने से जो आराम या दवाओं से भी ठीक नहीं हो पा रही हो, ऐसे में भी डॉक्टर इस सर्जरी की सलाह देते हैं। अगले कारणों में आता है लंबे समय से फिजियोथेरेपी या व्यायाम करने के बाद भी घुटने में दर्द का कम ना होना। इसके अलावा अन्य इलाज जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन, स्टेरॉयड इंजेक्शन, लुब्रिकेटिंग इंजेक्शन, इन सभी इलाज के बाद भी घुटने में दर्द का ठीक ना हो पाना। इन सभी कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट कराने की सलाह देते हैं। अब जानते हैं कि डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किसको कराने की सलाह देते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी भी उम्र के पेशेंट में की जा सकती है। यह सर्जरी कराने की सलाह पेशेंट के दर्द और उसकी अक्षमता पर निर्भर करती है। ऐसा देखा गया है कि ये समस्या ज़्यादातर 50 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु के लोगों में होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में होता क्या है। घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया में हम करते हैं या इनके कॉम्बिनेशन में की जाती है। इस सर्जरी में सर्जन घुटने के सामने से चीरा या कट लगाते हैं।
इसके बाद घुटने के डैमेज हिस्से या डैमेज कार्टिलेज को निकाल दिया जाता है। सर्जन डैमेज नी की जगह आर्टिफिशियल नी जॉइंट लगाते हैं। ये आर्टिफिशियल नी जॉइंट मेटल, प्लास्टिक या टाइटेनियम जैसे मटेरियल से बना होता है, जो कि बोन सीमेंट की मदद से घुटनों के जोड़ों में फिक्स किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद सर्जन उस जगह पे टाँके लगा देते हैं। सर्जरी के 1 से 2 घंटे के बाद पेशेंट की रिकवरी रूम में लिया जाया जाता है। अब जानते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कैसे देखभाल की जाती है। सर्जरी के बाद पेशेंट को 2 से 3 दिन के पीरियड के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है। इस दौरान दर्द को कम करने और व्यायाम के साथ मदद के लिए पेन किलर्स भी दी जाती हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट को घुटनों का व्यायाम शुरू करा दिया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से पेशेंट को सर्जरी के बाद खड़े होने और थोड़ा चलने में सहायता दी जाती है। यह रिकवरी को बहुत तेज़ और आसान कर देता है। डॉक्टर पेशेंट को ये सभी एक्सरसाइज घर पे करने की भी सलाह देते हैं। सर्जरी के अगले दिन से ही पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा होकर चलने लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं सर्जरी के बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद घुटने में दर्द में बहुत राहत मिलने लगती है। पेशेंट अपने रोज़ाना की दिनचर्या करने में बहुत सुधार का अनुभव करते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट की लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आ जाता है, जैसे कि आराम से ड्राइविंग कर पाना, बिना किसी मदद के दौड़ पाना और आराम से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। अब जानते हैं सर्जरी के बाद घर पे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सर्जरी के बाद पहले कुछ हफ्तों के दौरान घर पे पेशेंट को अपने सर्जन के इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, जैसे कि घाव की देखभाल करना, घाव पे पानी बिल्कुल ना लगने देना जब तक घाव सूख ना जाता हो, समय समय पे ड्रेसिंग बदलते रहना जिसमें कोई इन्फेक्शन के चांस ना हो। अगला है खान पान। सर्जरी के बाद संतुलित आहार लेना, आयरन और कैल्शियम रिच डाइट लेना, जिससे पेशेंट का घाव जल्दी से ठीक हो सके और मांसपेशियों को भी ताकत मिल सके। फिर आता है एक्सरसाइज। सर्जरी के बाद कुछ दिन तक पेशेंट को बिना तकलीफ के बेड पर लेटना या बैठे रहकर एक्सरसाइज का आसानी से अभ्यास करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से घुटनों की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है और घुटनों व पैर के मूवमेंट ठीक करने में भी मदद मिलती है। रिकवरी के दौरान ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे घुटनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, इनको शुरू में अवॉइड करना है। इसमें चोट लग सकती है और रिकवरी में और समय लग सकता है। हालांकि सर्जरी के बाद व्यक्ति अनलिमिटेड वॉकिंग कर सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकता है, गोल्फ जैसे स्पोर्ट्स भी खेल सकता है और करीब 4 से 8 हफ्तों के बाद ड्राइविंग भी आराम से कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। नी रिप्लेसमेंट और इसके इलाज की और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे जयपुर के अनुभवी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हितेश जोशी, जिन्होंने हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर विजिट कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। टेक केयर।